आज हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। तीन तरह की इक्वेशन होती हैं जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है उसको मैं आपके सामने लिखूंगा, फिर सेकंड को लिखूंगा, थर्ड को लिखूंगा और साथ साथ इनकी हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होती हैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आप इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने वाले हैं और साथ साथ उनकी डेरिवेशन भी सीखने वाले हैं। और डेरिवेशन सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें से बहुत ही सिंपल मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड, जिसको मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और अपने आने वाले पार्ट के अंदर कैलकुलस मेथड का भी हम लोग यूज करेंगे, किस लिए? इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, तो आप इन चीज़ों को साथ साथ अलाइन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन जिसे हम लोग लिखने का तरीका होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन और t स्टैंड फॉर टाइम। अब जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उन सभी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तभी हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं जब हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने का तरीका होता है, हम लोग s से डोनेट करते हैं। s इज इक्वल टू, s क्या होता है? s डिस्टेंस होता है, s डिस्प्लेसमेंट होती है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर भी s एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और t दोबारा से टाइम है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने का तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस तरह से लिखी जाती है। देखिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। जब आप लोग फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन में स्पेशली एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखकर जब आप सोल्व करते हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करने को मिलते हैं। तीनों इक्वेशन आपके माइंड में होने चाहिए। अब न्यूमेरिकल के पार्ट ऑफ व्यू से या फिर इनकी डेरिवेशन को सीखने के लिए एक एवरेज वेलोसिटी का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है, उसको भी माइंड में रखिए, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा एक सिंपल मेथड से इनकी डेरिवेशन में। और वो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, हम लोग लिखते हैं u प्लस वी डिवाइड बाई 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाई टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये एक एवरेज वेलोसिटी लिखने का तरीका होता है। होप सो कि आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अब माइंड में रख ली होगी, साथ में एवरेज वेलोसिटी को भी आपने अपने माइंड में रख लिया होगा। तो अगर आप तीनों चीज़ों को समझ गए हैं, साथ में एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को समझ गए हैं, तो मैं अब आपको बात समझाऊंगा इनकी डेरिवेशन में। डेरिवेशन यानी कि इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा, इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा, इसको कैसे ड्राइव किया जाएगा और इसको आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल मेथड से आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा, एल्जेब्रिक मेथड से आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा। अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको कैलकुलस मेथड समझाऊंगा और उससे डेरिवेशन सिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मैं चलता हूं। डेरिवेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की होगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप समझ गए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। कैसे ड्राइव करते हैं उसको सीखते हैं। तो इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर v माइनस यू अपॉन टी कर दूं तो इसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब बस करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपकी यहीं से ड्राइव हो जाएगी। आप लोग जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए a t इक्वल टू v माइनस यू, और ये स्टैंड फॉर v को ऐसे कर लीजिए, u को उधर ले लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो चलिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल मेथड से, एक अलजेब्रिक मेथड से मैंने आपको इसको ड्राइव कर दिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं उसको सीखते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा। आप उसके लिए दो चीजों को अपने माइंड में रख लीजिए। पहली बात, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये, और सेकेंडली आप लोग अपने माइंड में रखिए जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने सीखा था, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एस बाई टी। बस इन दोनों से हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं, इन दोनों से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से को भी ड्राइव कर सकते हैं। मैं इस पार्ट में आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाऊंगा और इस पार्ट में आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाऊंगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर पहले चलते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको एक बार लिख लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपने लिख लिया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पर देखिए, इसको भी लिख लीजिए, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एस बाई टी। बस करना क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको ड्राइव करना है। हम बस इन दोनों फॉर्मूले से सीख जाएंगे। आपने करना क्या है, यहां से v की वैल्यू को उठाना है और इस सेकेंड इक्वेशन में जो मैंने लिखी हुई है इसमें पुट कर देना है। बस इतना सिंपल सा काम करना है। उसको पुट करने से पहले आप एक बार s को यहां इस साइड में ले जाइए और t को इस साइड में ले लीजिए, तो आप लिख लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा। u प्लस वी डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर t ले लीजिए। अब करना क्या है, जस्ट आपने v की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। पुट करते ही आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, s इक्वल टू यू प्लस, अब v की वैल्यू को पुट कर दीजिए जो आपने यहाँ से सीखी है, u प्लस ए टी, और यहाँ पर प्लस डिवाइड बाई 2 और यहां पर आपने t से मल्टीप्लाई कर दिया। तब बस आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार हो चुकी है। अब आप देखेंगे s इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से सिंप्लीफाई करते ही आपके सामने आ जाएगा, यहां से u प्लस यू 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और u के साथ t को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बाई 2 ए टी को t से मल्टीप्लाई करें और ये आपकी ड्राइव होकर आ जाती है। कितना सिंपल है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी आप इन दोनों फॉर्मूले से ड्राइव कर लेंगे। और थर्ड इक्वेशन मोशन पहले आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसको ड्राइव करना है। अब इसको ड्राइव करना है, यहां से बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली t की वैल्यू को अब पुट करना है, यानी कि t को रिप्लेस करना है। और t को कैसे रिप्लेस करेंगे, इस फॉर्मूले से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर t की वैल्यू को निकाल लें तो क्या t क्या बनेगा, तो यहां से आप देखेंगे v पहले लिख लेते हैं, u प्लस ए टी, और ए टी को आप उधर रहने दीजिए, v माइनस यू कर लीजिए, t की वैल्यू निकाल लीजिए, v माइनस यू डिवाइड बाई ए कर लीजिए। अब बस इतना सा काम आपको सीखना था कि t की वैल्यू निकाली और यहां पर इस इक्वेशन में आपने इसको पुट कर देना है। अब यहां पर पुट करेंगे t की वैल्यू को, तो देखिए लिख लीजिए आप, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू s अपॉन t था, t की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, v माइनस यू, और v माइनस यू डिवाइड बाई a था, यहां पर आप ये लिख सकते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन रेडी हो जाएगी। और बहुत सिंपल तरीके से आप लोग ले जाएंगे, यहां पर आप इसको ड्राइव करते हुए लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कीजिए और ये फॉर्मूले के साथ निकालिए। आइडेंटिटी आपको बताऊं, u प्लस वी, u प्लस वी और प्लस में u माइनस वी या v प्लस यू, v माइनस यू, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। तो उसी से मैंने ड्राइव कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये तो था सिंपल तरीका, अलजेब्रिक मेथड से किस तरह से अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। बस कुछ एक मैथमेटिकल टर्म्स है जो आपको अपने माइंड में रखनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, होप्सो की कुछ आइडिया आपको जरूर लगेगा। सिंपल तरीके से अभी कैलकुलेट किया है। इसका जो कैलकुलस मेथड है उसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझाता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।